नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम तारीखी वाक़े पर बात कर रहे हैं, करबला। जी हाँ। हमारे पास इसके लिए दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब का विश्लेषण है यूट्यूब पर, जी हाँ, और दूसरा एक लेख है जो इस पूरे मामले को एक इस्लामी नज़रिए से देखता है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि इसके पीछे के हालात क्या थे, क्या क्या हुआ, और हाँ, अलग अलग दृष्टिकोण क्या हैं और क्या सबक मिलते हैं। सही, तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस वक्त का माहौल कैसा था? हजरत अली और हजरत हसन के बाद हजरत मुआविया का दौर आता है ना? जी। और डॉक्टर इसरार के विश्लेषण के हिसाब से उनका जो लगभग 20 साल का शासन था वो काफी स्थिर माना जाता है। स्थिर था। हाँ, और उसकी बुनियाद थी कबाइली एकजुटता, जिसे वो असबियत कहते हैं। अच्छा, असबियत मतलब ट्राइबल सॉलिडारिटी। जी बिल्कुल। और यहीं पर वो एक अहम बात आती है कि हजरत मुआविया ने अपने बाद यजीद को नामित किया। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। जी, डॉक्टर इसरार कहते हैं कि शायद इसके पीछे उनकी सोच ये थी कि भाई कोई खाना जंगी मतलब गृह युद्ध ना छिड़ जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्थिरता के लिए कबीलों का साथ जरूरी है। हालांकि इस पर सब लोग सहमत नहीं थे, मतलब कुछ बड़े सहाबा थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना। लेकिन कहा जाता है कि हजरत मुआविया ने उन पर कोई जबरदस्ती नहीं की। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है कि ज्यादा दबाव नहीं डाला गया। अच्छा। दूसरी तरफ जो इस्लामी नजरिया वाला स्रोत है वो इस बात पर जोर देता है कि हजरत हुसैन इब्ने अली, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जी। उन्होंने यजीद की बैत यानी एक तरह से लॉयल्टी की शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, और वजह ये बताई जाती है कि यजीद का जो चाल चलन था या जो उसका रवैया था वो इस्लामी उसूलों से हटकर था। हाँ, जुल्म की भी बातें थी। हाँ, तो उनके लिए बैत करना गोया जुल्म को तस्लीम करना होता। जी बिल्कुल। तो यहीं पर देखिए विचारों का मतभेद दिखता है। हाँ। हजरत मुआविया के बाद भी कुछ बुजुर्ग सहाबा थे, जैसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास या अब्दुल्ला इब्ने उमर। जी। उनका ख्याल था कि ठीक है, यजीद की नियुक्ति शायद सही नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर एक और खाना जंगी छेड़ना वो शायद ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। मतलब उन्होंने अमन को प्राथमिकता दी। जी, अमन को। इसी दौरान हजरत हुसैन को कूफा से खत मिलने शुरू होते हैं। हाँ, कूफा के लोगों ने खत लिखे, मदद मांगी, बुलाया उन्हें, लेकिन उन्हें जाने से रोका भी गया था। बिल्कुल। डॉक्टर इसरार बताते हैं कि कई लोगों ने, जिनमें इब्ने अब्बास और इब्ने उमर भी शामिल थे, उन्होंने मना किया था कि कूफा का मामला भरोसे लायक नहीं है। लेकिन इन चेतावनियों के बावजूद हजरत हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ निकल पड़े। और रास्ते में ही उन्हें खबर मिल गई थी कि कूफा में हालात बदल गए हैं। जी, खबर मिली कि उनके जो नुमाइंदे थे मुस्लिम बिन अकील, उन्हें शहीद कर दिया गया है। तब उन्होंने वापस जाने का भी सोचा। हाँ, लेकिन कहते हैं कि मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने बदला लेने पे जोर दिया और साथियों ने भी कहा कि अब हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो सफर जारी रहा। और फिर करबला के मैदान में उमर बिन साद की फौज ने उन्हें रोक लिया। जी, और सिर्फ रोका नहीं, घेरा डाल दिया। और पानी भी बंद कर दिया गया था इस्लामी स्रोत के मुताबिक। हाँ, ये बात आती है कि 3 मुहर्रम से पानी बंद था और ये 10 मुहर्रम तक चला। आशूरा तक। जी, आशूरा तक। फिर आता है वो दिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 680 ईस्वी। हाँ, एक तरफ हजरत हुसैन के कहा जाता है करीब 72 साथी थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, और दूसरी तरफ हजारों की फौज। जी, उस दिन जो हुआ वो वाकई बहुत दर्दनाक था। सुबह से शाम तक एक एक करके हजरत हुसैन के साथी, उनके घर वाले शहीद होते गए, जिनमें उनके बेटे, भतीजे। हाँ, उनके जवान बेटे अली अकबर, भतीजे कासिम, भाई अब्बास जो पानी लाने की कोशिश में शहीद हुए, और यहाँ तक कि उनके 6 महीने के बेटे अली असगर भी। 6 महीने के बेटे। जी। डॉक्टर इसरार अहमद भी हजरत हुसैन के सब्र और उनकी शुजाअत मतलब बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं। और आखिर में फिर हजरत हुसैन खुद भी शहीद हो गए। जी। और एक स्रोत कहता है कि उनका सर मुबारक काट के दमिश्क भेजा गया यजीद के दरबार में। जी, ये रिवायत मिलती है। यहाँ पर डॉक्टर इसरार एक और नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं, वो इसे एक स्ट्रेटेजिक चूक कहते हैं। स्ट्रेटेजिक चूक, वो कैसे? उनका कहना है कि जब हजरत हुसैन ने कूफा के लोगों को नाम लेकर पुकारा कि भाई खत तो तुम ही लोगों ने लिखे थे, बुलाया तो तुम ही ने था। हाँ, कि अब क्यों खिलाफ हो गए? बिल्कुल। तो उन लोगों के पास फिर मतलब कोई चारा नहीं बचा। उन्हें डर हो गया कि अगर हजरत हुसैन जिंदा रहे
तो यजीद के सामने हमारा भांडा फूट जाएगा। अच्छा, क्या हमने बुलाया था? जी, तो उन्हें शहीद करना उनकी मजबूरी बन गई एक तरह से। तो इस पूरी घटना से मतलब क्या मतलब निकाला जाए, क्या सबक है? इस पर भी जाहिर अलग अलग राय होंगी। बिल्कुल, जो इस्लामी नजरिया है वो इसे जुल्म के खिलाफ खड़े होने की, हक पर डटे रहने की एक मिसाल मानता है। सच्चाई की जीत, भले ही जाहिरी तौर पर शहादत हो। जी, और कुरान की आयत का भी हवाला दिया जाता है कि शहीद मरते नहीं, वो जिंदा होते हैं। ये दीन की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानी है। और इसी से वो हुसैनियत का कॉन्सेप्ट जुड़ा है। हाँ, कि हर जमाने में जो नाइंसाफी है, जुल्म है, उसके खिलाफ आवाज उठाना ही हुसैनियत है। ठीक है। दूसरी तरफ डॉक्टर इसरार क्या कहते हैं? डॉक्टर इसरार इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो सहाबा थे उनकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनके किसी काम, किसी फैसले से हमें इख्तिलाफ हो, हाँ, असहमत हो सकते हैं जी, लेकिन उनकी नीयत पर सवाल उठाना, वो कहते हैं ये गोया पैगंबर की तरबियत, उनकी ट्रेनिंग पर सवाल उठाने जैसा है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। जी, और उनका ये भी कहना है कि करबला जैसे वाक़यों को सिर्फ याद कर मतलब रंज मनाना या मातम करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इनसे सबक लेकर अपनी ज़िंदगी में, अपने समाज में दीन को कायम करने की कोशिश करनी चाहिए, सही जीवन प्रणाली को। उसे वो शहादत अल-नास कहते हैं। जी, शहादत अल-नास, यानी अपने अमल से, अपने किरदार से लोगों पर दीन की गवाही देना। तो मतलब करबला हमें दो पहलू दिखाता है। एक तरफ जुल्म के खिलाफ वो जज्बा, वो स्टैंड, और दूसरी तरफ सियासी हकीकतों को समझना, आपसी इख्तलाफात के बावजूद बड़े टकराव से बचना और दीन पर अमल करना। बिल्कुल, और यहीं से शायद हमारे लिए आज के दौर में एक सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? कि जब हम एक ही तारीखी वाक़े की इतनी अलग अलग पेचीदा व्याख्याएं देखते हैं, तो ये चीज़ आज के ज़माने में, जहां हम खुद इतने मतभेदों में घिरे रहते हैं, दूसरों की नीयतों को लेके शक में रहते हैं, हाँ, सही बात है। तो ये समझ हमें कैसे मदद कर सकती है? कैसे हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है शायद।